यूजीसी नेट दिसंबर 2026 को जो टारगेट कर रहे हैं और जिनका पेपर 2 हिस्ट्री है, उनके लिए आज का ये स्ट्रेटजी वीडियो है, जिसमें आपको सारा कुछ बताया जाएगा कि आप कैसे इस पेपर को टैकल कर सकते हैं और मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो आपको इसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर सिलेबस, इस तरह से मैंने सिलेबस लिख लिया कि कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, देन कौन से यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसको PYQs एंड कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये सारा बात किया गया है। तो आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। साथ में PYQ का बुक के बारे में भी रिव्यू होगा। तो आप इस वीडियो को पेपर 1 में जैसे 10 यूनिट होता है, पेपर 2 में भी आपका 10 यूनिट होता है, ठीक है। तो पेपर 2 जो है, जिसका हिस्ट्री है, उसके लिए ये वीडियो है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें आपको यूनिट वाइज बताया गया है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन मतलब जो टॉपिक है जो बार बार रिपीटेड होता है, आपको वो यूनिट पे ज्यादा ध्यान देना एज कम्पेयर टू अदर यूनिट। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सा यूनिट है। तो यूनिट 1 एंशिएंट इंडिया, जिसमें सोर्स से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आप क्या सारा आर्कियोलॉजिकल साइट याद कीजिएगा, सारा एपिग्राफी याद कीजिएगा? नहीं, जो मोस्टली पीवाईक्यू में आ रखा है, देखिए किस पैटर्न का क्वेश्चन आ रखा है पीवाईक्यू में, और उसी को आप मोस्टली फॉलो कीजिए। फिर आ गया आईवीसी, जिसमें से आपका टाउन प्लानिंग से क्वेश्चन आता है, डॉकयार्ड कहाँ मिला है, बात जो एरिया है वो कहाँ मिला है, डांसिंग गर्ल कहाँ मिला है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चन अगर आता है आईवीसी से। इवन 2026 जनवरी में जो एग्जाम था, उसमें इंडस वैली का जो पीरियड है अराउंड इतना बीसी से, वहां से क्वेश्चन कुछ आया था 1900 बीसी, अगर आपको किसी को याद होगा तो बताइएगा। तो इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन आता है। फिर महाजनपद से क्वेश्चन कुछ पूछ लेता है, जैसे एक बार पूछ लेते हैं कि नॉर्थन मोस्ट महाजनपद कौन सा है, तो आपको वो सब याद होना चाहिए। साथ में इसका कैपिटल, बस आप महाजनपद का कैपिटल याद कर लीजिए, इससे भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर यूनिट 2 आता है, जिसमें आपका एंशिएंट रिलीजन के बारे में क्वेश्चन पूछता है, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे क्या हुआ था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो आप उस पर ही फोकस ज्यादा कीजिएगा, इधर उधर ना देखे। आप बुद्धिज्म जैनिज्म का कोर फंक्शन क्या होता है, किसमें आपका अहिंसा को प्रमोट करता है, किसमें लाइफ को बात करता है, किसमें पुनर्जन्म की बात करता है, ये सब जो है, उसका फाउंडर का नाम, मतलब ये सब जो है। इवन जैनिज्म में क्वेश्चन पूछा कि फर्स्ट जो फीमेल थी कौन थी, जो शिष्या बनी थी जैन की, ठीक है। तो आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन जब पता है कि आ रहा है क्वेश्चन, तो आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है। फिर पोस्ट मौर्य, गुप्ता, ये सब से क्वेश्चन आता है, तो इसका सारे एस्पेक्ट को आपको ठीक करके पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से मैक्स क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हर्षा से भी क्वेश्चन बनता है। साउथ इंडियन डायनेस्टी का मेरा एक वीडियो है, उसको देखिएगा, वहां से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, उसका अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़िए। यूनिट 3 फिर आते हैं मेडाइवल इंडिया पहुंच जाता है, जिसमें दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आता है। दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन कैसा पूछता है, जैसे कि किंग हो गया, उसका दूसरा कुछ नाम है तो, या फिर आपका वो क्या क्या काम किया, और जैसे एमबीटी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, तो उसका जो काम किया, उसको अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी का जो काम किया वो सब। फिर बख्तियार खिलजी हो गया, जो नालंदा को जलाया था। तो ये सब है ना, जो भी बोल रहे हैं, ये सारे पीवाईक्यू हैं। तो आपको पीवाईक्यू अच्छे से करना है। और देखिए कि इस यूनिट से क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि यूनिट 2 को आपको बहुत अच्छे से करना है, यूनिट 3 को अच्छे से करना है। भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। विजयनगर से हर साल, हर 1-2 साल छोड़ के आप समझ लो कि 1-2 क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। फिर मेडाइवल इंडिया आ जाता है, जिसमें मुगल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका अकबर जो भी काम किया है, दीन इलाही हो गया, फतेहपुर सिकरी बनाया, उसका हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, चांद बीबी से उसका लड़ाई हो गया। फिर आपका जो भी लड़ाई है, जो भी बैटल है, सब आपको याद होना चाहिए अकबर से रिलेटेड। और इसके टाइम पे क्या हुआ था ना, जो पोएट हो गए, फिर जो पेंटर हो गए, उनके बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। तो मेडाइवल इंडिया भी इंपॉर्टेंट हो गया। किस टाइप का क्वेश्चन आता है ये भी बताया जा रहा है कि इस टाइप का आता है, तो इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर आता है आपका 1757 से 1857 के बीच में जो भी थोड़ा बहुत, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या है कि लैंड रिफॉर्म है, अलायंस। कुछ लैंड रिफॉर्म में आपका रैयतवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी, तो ये सब सेटलमेंट है ना, बस आप उसको याद कर लीजिए। इसके अलावा अलायंस से क्वेश्चन आता है, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया है, सब्सिडरी अलायंस हो गया, कुछ बैटल है, थोड़ा बहुत उसको आप याद कीजिए, आपका आराम से यूनिट 5 बन जाएगा। इसमें सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनता है। यूनिट 6 आता है आपका मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में नेशनल मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म, तो ये सब सबका ही रटा हुआ होता है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया एक ऐसा पोर्शन है जहां से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, गांधी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग। तो अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आपका ये सब तो एकदम रटा हुआ होता है। तो मॉडर्न इंडिया में आई थिंक बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका मतलब गलत होता है, लेकिन नहीं, अगर नहीं आपका अच्छा है तो आप मॉडर्न इंडिया पे ज्यादा फोकस कीजिए, यूनिट वाइज नहीं। आप स्पेक्ट्रम उठाइए और स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे क्या होगा कि मॉडर्न इंडिया आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए बेस्ट बुक में से एक है। अब चलिए पेज इधर पलट के देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली लाइन कट हो गया है, इन्वर्टर से चल रहा है, तो थोड़ा बहुत लाइट का दिक्कत हो सकता है, ठीक है। यूनिट 7 आता है, इसमें
आर्ट एंड आर्किटेक्चर एक ऐसा टॉपिक है ना जहां से बहुत क्वेश्चन बनता है, और आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरा जो ये नोट्स है, इस नोट्स में भी कैसे मैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्वेश्चन बनाई, मतलब क्वेश्चन सॉरी नोट्स बनाया, ठीक है। फिर आपका हिस्टोग्राफी से क्वेश्चन आता है, तो हिस्टोग्राफी देखो ऐसा टॉपिक है ना, कभी कभी क्वेश्चन बहुत पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। तो आपको ना जहां से क्वेश्चन आता है, जैसे कि सबल्टन हो गया, कैम्ब्रिज स्कूल हो गया, मार्क्सिस्ट हो गया, और रिसर्च मेथड एक ऐसा है ना कि बहुत ही ईजी है। तो आप एक बार अगर समझ लेते हैं ना तो ये हो जाएगा, तो इसमें दिक्कत ये एग्जाम के टाइम के लिए आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो आजादी के बाद यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद जो कुछ कुछ हुआ था 1965 में, वहां से क्वेश्चन जनवरी वाला में जो अटेम्प्ट था वहां से क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो आपको वो वाला पोर्शन अच्छे से करना है। तो अगर यहाँ तक आप कर लेते हैं ना, तो आप अगर सिलेबस को समझ कैसे करते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट है, आप करने जाओ तो समझ नहीं आएगा कहाँ से क्या करें। तो आप अगर इतना पे भी फोकस करते हैं, मैक्सिमम रिवीजन करते हैं, तो आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादा डरना नहीं है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन दे देगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइप का जो बताया जा रहा है, जो टॉपिक आपको यहाँ बताया गया है, उस यूनिट का वो टॉपिक करना है। और देखो पीवाईक्यू से क्या पता चलता है ना कि किसी भी टॉपिक से कितना डीप पूछ रहा है, क्योंकि देखो आप प्रोफेसर बनने वाले हो, ऐसे नॉर्मल एग्जाम तो नहीं है ना कि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा डीप पूछेगा। तो आप पीवाईक्यू से ये पता कर सकते हैं कि कितना डीप पूछेगा, और उस टॉपिक को उतना ही डीप पढ़ना है। जिसमें ऊपर ऊपर का पूछा है तो थोड़ा थोड़ा डाउन जाके, थोड़ा एक दो स्टेप नीचे जाके आप पढ़ सकते हैं, बट एकदम ज्यादा आपको नहीं परेशान होना है। चलिए अब पता करता है कि हाई यील्डिंग एरिया जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो यूनिट 2 और यूनिट 4 को मिला, यानी कि एंशिएंट और मुगल को मिला लेते हैं, होने से आपका 12 से 15 क्वेश्चन आप समझ लो कि यहाँ से सिक्योर हो जाता है। यूनिट 6 से अकेले 10 क्वेश्चन, नेशनल मूवमेंट से आपका बहुत क्वेश्चन बनता है, जिस बार बनने का होता है ना उस साल बहुत ज्यादा बन जाता है। तो यूनिट 6 से आप समझ लो कि मैक्सिमम 10 क्वेश्चन बनेगा, इधर से 15 और इधर से 10 क्वेश्चन बन गया। यूनिट 5 जिसमें 1857 और कॉलोनियल जो इंडिया है, जिसमें आपका अराइवल हो गया, इंडिया में जैसे अराइवल किए थे, फिर और भी जो उनका काम हो गया, रिफॉर्म्स हो गया, तो वो सबसे क्वेश्चन मिलाकर आप 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर मान सकते हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूजीसी नेट का, जहां पर आपको आर्ट एंड कल्चर से हमेशा पूछता है, जैसे कि नागर शैली, बेसर शैली हमें पढ़ते हैं ना, द्रविड़ियन शैली, तो उसमें खजुराहो टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, केव हो गया, अजंता एलोरा केव से हो गया, मुगल पेंटिंग हो गया। तो ये सबसे क्वेश्चन आता है, तो आप बस इतना ही कर लो, ठीक है। अब देखो कि क्या क्या है, आप अगर फॉलो करना चाहते हैं तो क्या फॉलो करना है, सिलेबस आपके पास होना चाहिए, इस तरह से लिखा हुआ हो या प्रिंट आउट निकाल लो। 2011 से स्टार्ट करो पीवाईक्यू बनाना, और 2026 तक का सारा पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ो, और कुछ फैक्चुअल नोट्स बना लो, जो आपको हार्ड लग रहा है, जो आप बार बार याद नहीं कर पा रहे, रिवीजन करो एंड मॉक्स लगाओ, बस इतना पे ही फोकस करो। टॉपर्स इतने ही करते, इससे ज्यादा नहीं करते। हमें लगता है कि क्या करना होगा जिससे यूजीसी नेट क्लियर होगा, हम प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस यूजीसी नेट हो गया, या फिर आप अगर स्टेट वाला सेट दे रहे हैं तो उसमें भी सेम ही होता है। आप उसका पीवाईक्यू लगाइए, साथ में यूजीसी का तो पीवाईक्यू लगाइए, और एक दो साल का जैसे कि एमपी में कुछ सेट का एग्जाम हो गया, छत्तीसगढ़ में हुआ, यूपी में हुआ, तो वो जो सेट का एग्जाम हुआ ना उसका भी पीवाईक्यू लगाइए, जिससे आपको थोड़ा बहुत इधर उधर का भी क्वेश्चन पता चलेगा, और उसको एज अ मॉक लगाइए, जिससे बहुत फायदा होता है। मेरा ऐसा ही होता था कि जो भी एक दो साल का ना मॉक एज अ मॉक पीवाईक्यू को ही लगा लेती थी, जिससे क्या होता था, पता चलता था कि पीवाईक्यू में मेरा कितना अंडरस्टैंडिंग है। स्टार्टिंग में पीवाईक्यू में ही मेरा 50% से ज्यादा सही नहीं होता था, लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपका हो जाता है। और कौन सा थीम सबसे ज्यादा रिपीट होता था, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन। अगर जून वाला अटेम्प्ट में देखे तो बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि 40+ क्वेश्चन जो था क्रोनोलॉजी से था, यानी कि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन सबसे ज्यादा हिस्ट्री में पूछा जाता है। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर से आप 4-5 क्वेश्चन सोच के चलो कि 4-5 क्वेश्चन आएगा। बुक्स एंड ऑथर आप कहां से करें, तो बस पीवाईक्यू में जो भी रहे, अगर 4 ऑप्शन है यानी कि 4 आपका बुक नाम याद हो गया, 4 ऑथर का नाम याद हो गया। इस तरह अगर 10 क्वेश्चन भी अगर एक सेट में आया, यानी कि आप सोच लो कि 10 40 बुक एंड ऑथर्स हो गया, तो आपको वो याद आप कर लिए। फिर फाउंडर हो गया कि फाउंड कौन किया, इसका थोड़ा बहुत डेट, और मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट हो गया, जैसे कि सत्याग्रह हो गया, चंपारण हो गया, तो इस तरह से जो मूवमेंट हो गया है ना, और क्या होता है, महाड़ हो गया, तो जो भी मूवमेंट है ना, मोपला विद्रोह हो गया, तो ये सब का जो विद्रोह हो गया है ना, तो ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा न्यूज़पेपर से भी क्वेश्चन आजकल बना के दे देता है, तो इस पे ध्यान। इसके अलावा ना मूवी से भी क्वेश्चन देते हैं, लेकिन देखो मूवी से आप कितना भी कर लो आपका नहीं होगा, तो उस पर डरना नहीं है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन देगा। कुछ क्वेश्चन बाहर से रहेगा ही, कुछ क्वेश्चन टफ रहेगा ही। आपका फोकस होना है कि मुझे 70 क्वेश्चन तक आना चाहिए, जिसमें अगर 70 में भी आप अगर 65 तक भी सही कर लेते हैं, और पेपर 2 में आप अगर 40 भी कर लेते हैं, या 40+, अगर 40+2-3 रख लेते हैं, तो आपका एनी हाउ जेआरएफ हो जाएगा। इसीलिए पेपर 1 में भी ध्यान देने बोलते हैं, क्योंकि पेपर 1 में आप अगर पेपर 2 में थोड़ा कम भी होता है ना, तो पेपर 1 आपको उसको लाके मतलब मैनेज कर देता है। अब देखिए कि क्वेश्चन कैसे आता है। अगर इधर आप देखिए तो क्वेश्चन क्या आता है कि वॉर का डेट पूछ लेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेगा, वर्ड लाइनर फैक्ट पूछ लेगा। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, एसरेशन और रीजनिंग से आता है, ठीक है। एसरेशन और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है ना जो थोड़ा इजी है। अगर आप समझ लीजिएगा ना कि बिकॉज लगा के अगर सेट हो रहा है दोनों ऑप्शन, तो वो ए नंबर आंसर बनता है कि ए उसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस टाइप का पीवाईक्यू पैटर्न अगर आप देखिएगा तो ये 4 से 5 पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सबसे ज्यादा पूछता है, मैच द फॉलोइंग से पूछता है, और
लाइन फैक्ट तो सब में ही होते हैं, तो और ये 2 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको फर्स्ट यूनिट कौन-कौन सबसे फर्स्ट में कौन सा यूनिट करना है? यूनिट 5, 6 एंड 2 करना है, जिससे आपका 30 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगा। मॉडर्न इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर 20 क्वेश्चन समझ के चल सकते हैं। क्या-क्या स्किप कर सकते हैं? सभी आप बैटल याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सभी बुक्स एंड ऑथर याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हिस्टोरियोग्राफी आप याद नहीं कर सकते, कॉइन्स का नाम याद नहीं कर सकते। बस पीवाईक्यू में जो है उसी को आप याद कीजिए और आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही बनेगा। अब चलिए आपको पीवाईक्यू दिखाते हैं और साथ में मेरा नोट्स भी दिखा। आप देखिए, जो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसका मैंने कैसे नोट्स बनाए। जैसे मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आया हुआ है। आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो देखिए उसका नोट्स इस टाइप से आपको पूरा नहीं लिखना है, बट पता है कि यहाँ से आ रहा है, तो आप देखो कैसे लिखा हुआ है। आपको अपना नोट्स ऐसे ही बनाना है। जैसे अकबर के बिल्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ना पीवाईक्यू आया है, तो साइड में बाद में मेरे को मिला, तो इसको साइड में लिख लिए कि इस तरह अजमेर फोर्ट, मैगजीन फोर्ट भी उसको बोलते हैं। अटक फोर्ट कब बना, ईयर पूछा है। मुझे जब पता चला कि पीवाईक्यू से ईयर पूछा जाता है, तो उसके बाद ईयर को लिखते चले गए। अदका खां का टॉम, फतेहपुर सीकरी, जोधाबाई, बुलंद दरवाजा। तो आपको नोट्स बिल्कुल ऐसे बनाना है, एकदम परफेक्ट नोट्स तो नहीं रहेगा आपका। आप देखिए यहाँ पर, आप आराम से देखिए। जैसे टॉपिक जो बोले, जो टॉपिक बोले उसका आपके पास नोट्स होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में जाते हैं, देखो यहाँ से मुगल के टाइम का पेंटर का, जैसे वो एक इम्पोर्टेंट थीम है, तो पेंटर के बारे में आपको सारा लिख लेना है, ठीक है। एंड इसको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको दिक्कत ना हो। ये नोट्स ऐसा है कि बस मुझे ही समझ आएगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। बट हाँ देखो, जैसे बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आता है, तो सारा बुक्स एंड ऑथर एक जगह पे लिखे और बस मेरे को इतना ही करना है, ऐसे दिमाग में रख लेना। और यहाँ से मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आया है 2-3 क्वेश्चन इस वाले जो मेरा जो अटेम्प्ट था जिसमें, तो उसमें मेरा नोट्स से बहुत सारा क्वेश्चन आया, बिकॉज मैंने पीवाईक्यू को देखते हुए नोट्स बनाया था। आप देखिए कि प्रोविंशियल मेडाइवल इंडिया से क्वेश्चन आता है, तो मेडाइवल इंडिया का, और सारा नहीं लिखना। जो आपको याद है उसको तो बिल्कुल नहीं लिखना, जो याद नहीं है, जो याद आपको नहीं है। जैसे कि मेरे को पता चला कि शाहजहां के बैटल से पूछता है क्वेश्चन, तो उसको लिख लिए, ठीक है। जैसे उसके बाद औरंगजेब से पूछ रहा है, शाहजहां से देखो बैटल से क्वेश्चन आया, तो औरंगजेब के बारे में उसके बाद लिख लिए, साइड में जहांगीर का लिख लिए। तो इस टाइप से आपको एक नोट्स बनाना है। मुगल से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन देखो, एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आता है, तो उसका नोट्स बन गया। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज आप पूरा देखिए, यहाँ पर पूरा उसी तरह टॉपिक वाइज नोट्स है मेरा। आपको इसी टाइप से नोट्स बनाना है जो आपको लास्ट टाइम पे हेल्प करे। आप कहीं भी देखो, मेरा पूरा में वही चीज लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। और सब क्वेश्चन सब तरह का आपको जो याद है उसको आप क्यों बनाएंगे, जो याद नहीं है उसको बनाना है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ से, आई होप मेरा नोट्स देख के आपको समझ आ रहा है कि नोट्स कैसे बनाना है। बस देखिए, बस की नोट्स लिखा हुआ है कि जहां से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे भावार्थ दीपिका से क्वेश्चन आ चुका है, तो उसी का नोट्स बना लिए, ठीक है। ज्ञानेश्वर के बारे में, नामदेव के बारे में, एकनाथ, और यहाँ से क्वेश्चन आया था, यहाँ से क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। तो आपको ऐसे ही नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। एकदम परफेक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, बट आपको बस याद होना चाहिए, ठीक है। आप एंड तक आप देखो इसका। तो जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हाईलाइटिंग बताए हैं, आपको क्या करना है, ऐसे ही नोट्स बनाना है। इवन पेंसिल से भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो आपके पास एक परफेक्ट नोट्स होना चाहिए, और साथ में ये बुक आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पीवाईक्यू आपको रास्ता दिखाता है कि आपको कितना डीप पढ़ना है। यहाँ से देखिए 2011 से है, तो और ये सारे एग्जाम के लिए मतलब है। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सारे एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं पीछे में इस टाइप से रहता है। यूथ कंपटीशन का ये बुक है, और आप देखिए कितना अच्छा तरीके से देखो, जो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है आपको जो मैंने बताया वीडियो में, आप यहाँ से देख के सकते हो। देखो, मैच द फ्लोइंग से क्वेश्चन आ रहा है, आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आ रहा है। अगर गुरु ना ये सिख धर्म से पूछ रहा है तो कैसे पूछ रहा है, उन लोगों का बचपन का नाम पूछ रहा है या कास्ट पूछ रहा है। तो आपको ऐसे पीवाईक्यू का बुक लेना है और अच्छे से सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। ये पीवाईक्यू मैंने लास्ट अटेम्प्ट पे लिया था, क्योंकि गलती करने के बाद ही समझ में आता है ना, तो गलती हो गया उसके बाद समझ आया कि लेना है। तो और मेरे पास उस टाइम पे टाइम नहीं था, तो मतलब बहुत ही मतलब पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े, बट इसमें ज्यादा टिक लगा हुआ नहीं होगा। अदरवाइज मेरे को आदत है कि बहुत टिक लगा के पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर 2011 से दिया हुआ है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है, जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन क्या होता है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, जैसे 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन पता होना चाहिए, तभी आप सकेंगे। और दूसरा क्या है ना, बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह पे। तो इस टाइप से आपको एक पीवाईक्यू बुक लेना है और इससे प्रैक्टिस करते रहना है।
आई होप आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि कैसे पेपर 2 को टारगेट करना है, कैसे हाइडिंग एरिया को पढ़ना है, पहले उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाना है, एक पीवाईक्यू फॉलो करना है एंड देन आप अदर साइट जा सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम आपका 65 टू 70 क्वेश्चन आएगा, तो आपको उस पे टारगेट करना है, ना कि जो रैंडम क्वेश्चन आएगा उस पे। आप देखिए बुक्स एंड ऑथर जो पीवाईक्यू में आ रखा है, यूजीसी नेट पीवाईक्यू, तो सारा बुक्स एंड ऑथर यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है शिफ्ट वाइज पे, तो आपको भी इसी टाइप से बनाना है लिटरेचर का, और चारों ऑप्शन, एक ऑप्शन नहीं, इसके साथ चारों ऑप्शन को आपको इस टाइप से लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर एंड तक है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।